Good morning, dear student. Welcome to EVS class. So, today we will start a new chapter 17, our Constitution. So, today I am going to explain you this chapter. When we become independent in 1947, we had a few decisions to make. जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे 1947 में, तब हमारे पास कुछ few decision थे जिसे हमने बनाया. We had to decide on the type of government we would have. हम डिसाइड कर सकते थे कि कौन सा गवर्नमेंट हमें चाहिए है. We decided to have a parliamentary democracy in which the people would choose their representative to the parliament. यहाँ parliamentary democracy means it is considered to be a better and more civilized system of government. ये people को choose करती थी कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में रख सके. वी ऑल्सो डिसाइडेड टू हैव सेपरेट गवर्नमेंट फॉर द कंट्री एंड द स्टेट. जहाँ पे एक सेपरेट गवर्नमेंट हो, कंट्री के भी अलग हो और स्टेट के भी. सो वी हैव द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. इस यूनियन गवर्नमेंट आपका केंद्र सरकार जिसे हिंदी में बोलते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार होते हैं जो स्टेट को संभालते हैं, और यूनियन गवर्नमेंट पूरे इंडिया को संभालते हैं. ऑल द स्टेट एंड यूनी टेरिटरी मेक अप द इंडियन यूनियन. सो द यूनियन गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट दैट लुक आफ्टर द होल कंट्री. तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट क्या है, जो लुक करती है पूरे कंट्री को. द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री रन अकॉर्डिंग टू सम रूल. जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ कंट्री है उसके काफ़ी रूल्स होते हैं, उन्हीं के आधार पे ये चलती हैं. वी डिसाइडेड टू राइट डाउन द रूल्स अकॉर्डिंग टू विच आवर कंट्री वुड बी गवर्न. यहाँ पे डिसाइडेड हुआ कि हम कुछ रूल्स लिखेंगे जो हमारी कंट्री गवर्न करेंगी आगे चल के. इसी रूल को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. दिस रूल्स फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन. How the Constitution was made. Just before we gained independence, our leaders were elected to body called the Constituent Assembly. जैसे ही हम लोग का इंडिपेंडेंस हुआ, हमारे जो लीडर्स थे वो इलेक्टेड हुए टू ए बॉडी जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. इट वॉज फॉर्म टू डिस्कस एंड डिसाइड अपॉन अ कॉन्स्टिट्यूशन. ये बने ताकि डिस्कस करे और डिसाइड करे कि कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या रूल्स रहे. द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म्ड अ कमिटी. ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो एक कमेटी बनाई एंड गेव इट टू द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जॉब दे दी कि ताकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, कुछ जो हमारे देश के रूल्स होंगे वो इसमें लिखे. द कमिटी was headed by a very learned man called Dr. भीम राव अम्बेडकर. ये कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर. It studied the constitution of many other countries and came up with one that would suit us. इन्होंने काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी हुई थी दूसरे कंट्री के बारे में, और यहाँ पे उन्होंने यही सारी कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाई थी. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी वॉज डिस्कस्ड एंड अप्रूव्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली. जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने जो प्रिपेयर की थी कमिटी के लिए और वहाँ जो डिस्कस हुई, वो कहाँ से अप्रूव्ड होती है? कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से. इट फाइनली बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950. हमारा कब कॉन्स्टिट्यूशन बना? 26 जनवरी 1950 को. We say that we adopted our constitution on this day and call it a Republic Day. और इस डे को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? रिपब्लिक डे के नाम से. A few things about our constitution. अब कुछ few things about our constitution हम जानेंगे. Our is a very long constitution. हमारे जो constitution से rules है वो काफ़ी लंबे हैं. It is the lengthiest in the world. ये काफ़ी लेंथियत है पूरे वर्ल्ड में. वी कैनॉट डिस्कस एवरीथिंग इन इट बट हियर आर अ फ्यू इम्पॉर्टेंट थिंग्स.
यहाँ पे आपके सारे पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं, सारे कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं दिए गए हैं, बट कुछ फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको दिए गए हैं जिसको अब हम पढ़ने जाएंगे। ऑल सिटीजन मीन्स इंडियंस आर इक्वल एंड हैव इक्वल राइट्स। दिस मीन्स पीपल कैन नॉट बी स्टॉप फ्रॉम डूइंग अ जॉब। जितने भी सिटीजन्स हैं भारतीय, उनके पास इक्वल राइट्स है हर चीज़ के लिए। उनको किसी को जॉब करने से कोई नहीं रोक सकता। नॉट जॉब के लिए स्टडिंग इन एन एनी इंस्टीट्यूशन, एंटरिंग अ पब्लिक प्लेस, बाइंग प्रॉपर्टी एंड सो ऑन। यहाँ पे सबको इक्वल राइट है, चाहे वो कोई सी भी पढ़ाई करे, कहीं पे भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी पब्लिक प्लेस में जाए, कहीं पे भी प्रॉपर्टी बाय करें। जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन। अगर वो किसी भी कास्ट और रिलीजन के हो, सबको हैव अ इक्वल राइट। रिच, पुअर और मैन और वुमेन। इट ऑल्सो मीन्स डैट द लॉ इज़ द सेम फॉर एवरीवन। हर एक भारतीय के लिए जो लॉ बना है, इट इज़ सेम फॉर एवरीवन, किसी के लिए अलग नहीं है, सबके लिए सेम है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, या मैन हो या वुमेन हो, सबके पास अपने इक्वल राइट्स हैं। आवर इज़ अ सेकुलर कंट्री। दिस मीन्स ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन आवर कंट्री। इसका मतलब ये है जितने भी रिलीजन्स है, कास्ट है, जो भी है कंट्री में, वो सारे इक्वल है। एवरी वन इज़ फ्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। सभी कोई फ्री हैं अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए। द गवर्नमेंट डज नॉट सपोर्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन। जो गवर्नमेंट है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को वो सपोर्ट नहीं करती हैं। इट डज नॉट फेवर पीपल फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रीजन। ये किसी को फेवर नहीं करती हैं, किसी लोगों को कि वो फॉलो करे एक रिलीजन को, और ट्रीट करे पीपल को अनफेयरली, गलत नहीं करे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। ये हर एक जात को सम्मान मानती हैं। इसी को हम कहते हैं आवर इज़ अ सेकुलर कंट्री। एक, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इन अ रिपब्लिक द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ एन इलेक्टेड लीडर। रिपब्लिक में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं, इज़ एन इलेक्टेड लीडर होते हैं, एंड नॉट अ किंग और अ हेरिडेटरी रूलर। यहाँ पे कोई राजा नहीं होता या तो फिर कोई रूलर नहीं होता, वो सारे इलेक्टेड लीडर होते हैं जिनको वोट दे करके उनको लीडर बनाया जाता है। इन अ डेमोक्रेसी द पीपल चूज देयर ओन लीडर। डेमोक्रेसी में लोग अपने लीडर को खुद चूज करते हैं। ऑल्सो एवरीबडी इज इक्वल इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हर कोई व्यक्ति इक्वल होता है। लिबर्टी और फ्रीडम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। इंडियंस हैव द फ्रीडम टू लीड देयर लाइफ एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली। भारतीयों को जो है फ्रीडम है कि वो अपनी ज़िंदगी फ्रीली से फ्रीडम में रह सके, एक्सप्रेस करे अपने आप को फ्रीली, टू मेक श्योर दैट दे आर रियली फ्री, ताकि वो रियली फ्री, अपने आप को कुछ भी बोलने की पूरी छूट है, उनको स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी इंडियन सर्टेन फंडामेंटल राइट विच नो वन कैन टेक अवे। और इस फ्रीडम को कोई भी उनसे नहीं छीन सकता। उनका फ्रीडम है कि वो अपनी लाइफ को फ्रीली लीव करे एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली।